देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 101, ठीक है। आज की हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं बीपीएससी 101 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की एक क्लास रहेगी, चाहे आपका बीएम प्रोग्राम हो या आपका बीए ऑनर्स हो, ठीक है, दोनों के लिए रहेगा। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा बीपीएससी 101 का, उसका चैप्टर नंबर दूसरा है। चैप्टर नंबर दूसरा क्या है? राजनीति क्या है? राज्य और शक्ति का अध्ययन करना है। यानी राजनीति में दो चीजें, बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है। राजनीति हम लोग पढ़ेंगे, राजनीति आखिर होती क्या है। दूसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे राज्य के बारे में, यानी क्या है, राज्य क्या होता है। और राजनीति में राज्य और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी राज्य के पास जो क्या है, शक्ति है, यानी उसके पास जो शक्ति प्रदान की गई, या उसके कह सकते हैं भाई मेरे सत्ता जो प्रदान की गई है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन। तो देखिएगा पहला हमारा जो क्वेश्चन इसमें बनेगा क्या रहेगा, राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में, यानी राजनीति को हम लोग व्यवहार के रूप में, अगर हम लोग देश में बात करें तो आप लोग राजनीति किसे कहते हैं, या आप राजनीति के बारे में क्या जानते हैं, क्या सुनते हैं। व्यवहार, यानी व्यवहार में राजनीति हम लोगों को कैसे दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा राज्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहेगा राज्य पर मिली बैंड के विचार। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके तीसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, शक्ति के वैध उपयोग। ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राजनीति एक व्यवहार के रूप में क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे राज्य क्या है या राजनीति क्या है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, पॉलिटिकल साइंस की होगी, बीपीएससी 101 की, और चैप्टर नंबर हम लोग इसमें दूसरा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा 2.2 में क्या है, राजनीति का एक व्यवहारिक गतिविधि, यानी व्यवहारिक रूप में हम राजनीति को क्या मानते हैं, क्या कहा जाता है। एक चीज बताऊं, सबसे पहले माना जाता कि राजनीति की सटीक परिभाषित करना कठिन है। करें भाई मेरे, राजनीति की परिभाषा जो है वह बिल्कुल सही सही देना क्या है, बड़ा मुश्किल है। क्या है, राजनीति की जो परिभाषा है वह क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। यानी हर व्यक्ति राजनीति को अलग अलग प्रकार से बताता है। अगर तुम लोग किसी से पूछो भैया राजनीति क्या है, तो कोई बोलेगा जी जो नेता करते हैं वही राजनीति है। कोई आदमी से पूछोगे राजनीति क्या है, दूसरे से पूछा तो बोलेगा कि राजनीति में भ्रष्टाचार है। अगर तुमने किसी से पूछा राजनीति क्या है, तो कोई बोलेगा भाई राज्य जो नीति बनाता है वही राजनीति है। अगर आपने किसी और व्यक्ति से पूछा कि राजनीति क्या है, तो शायद वो आपसे कह सकता है कि राजनीति वो बता देगा कि भाई जिसमें राज्य और नीति है, दोनों चीजें शामिल हैं, या राज्य जो अपनी नीतियां बनाता है। यानी हर व्यक्ति राजनीति के बारे में अलग अलग परिभाषा देता है। यानी विद्वानों ने राजनीति की कोई सटीक परिभाषा नहीं दी है। लेकिन आज हम लोग इस क्लास में बल्कि राजनीति के बिल्कुल व्यवस्थित परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग राजनीति को क्या कहते हैं। तो अगर मैं राजनीति की कुछ परिभाषा बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई मेरे, राजनीति को हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखिएगा, अगर मैं बताऊं, अगर आप देखेंगे कि राजनीति की अगर हम ये लोग इसकी कुछ परिभाषा देखें जिससे आप समझ सकते हैं आखिर राजनीति क्या है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति का अध्ययन का प्रमुख रूप से राज्य और समाज के संबंधों पर आधारित होता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे, राजनीति में राज्य और समाज का अध्ययन किया जाता है। क्या मैंने बताया, यानी संबंध स्थापित कहां पर किया जाता है, राजनीति में, ठीक है। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं ना। तुम सबने सुना होगा कि राजनीति क्या है। ये अलग अलग प्रकार की हम लोग यहाँ पर बात करें ना, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति क्या भैया, कि जिसमें जिस विषय में राज्य का अध्ययन किया जाए वो राजनीति है। मैंने क्या बताया, जिस विषय में राज्य का अध्ययन किया जाता है वो राजनीति है। और आप कह सकते हैं कि
जिस विषय में राज्य और सरकार, ध्यान सुनना, मैंने कहा राजनीति की अगली परिभाषा में आपको बता रहा हूं, जिस विषय में हम लोग राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं, यानी दोनों की स्टडी की जाती है, वही राजनीति है। आप समझ रहे मैंने क्या बोला, कि जिसमें हम राज्य और सरकार दोनों से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, उसे हम राजनीति कहते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति क्या है, कि राज्य और समाज के बीच में सामंजस्य या संबंध स्थापित जब किए जाते हैं, तब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि राजनीति की अलग अलग परिभाषा है। बहुत सारे लोगों से अगर आप लोग राजनीति पूछोगे भैया राजनीति क्या है, तो कोई बताएगा कि भाई जो दांव पेच होता है वो राजनीति है। कोई बताएगा कि भाई जो राजनीति है जिसमें हम लोग क्या कर पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती जो करती हैं, वो राजनीति है। यानी राजनीति की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन राजनीति की मैं एक परिभाषा आप लोग कह सकते, जिसमें हम राज्य का अध्ययन करते हैं उसको राजनीति कहते हैं, जिसमें हम राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं, हम उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति का आपका जो राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, उस विषय को हम राजनीति कहते हैं। अगला देखिएगा, राजनीति की प्रकृति क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे जो राजनीति है इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। अगर हम राजनीति की हम लोग बात करें, तो राजनीति में एक प्रकार से क्या रहता है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है। भाई राजनीति में क्या है, समूह होता है, पूरा ग्रुप की बात करता। राजनीति जो होती है सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। आपको पता होगा कि भाई मेरे जैसे मान लो हमारा देश भारत है, ठीक है, तो हर व्यक्ति राजनीति में शामिल है, कोई राजनीति से बाहर नहीं है। भाई राज्य अगर कोई नियम कानून बनाएगा, सरकार अगर कोई नियम कानून बनाएगी, तो भाई वो सभी पर लागू होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा किसी पर लागू होगा किसी पर लागू नहीं होगा। यानी राजनीति की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति में अगर आप देखेंगे कि जहां पर राज्य आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग करता है, तुम सबने देखा होगा कि राज्य, यानी जो राज्य है वह एक प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे सामंजस्य स्थापित करने के लिए, राज्य में शांति स्थापित करने के लिए राज्य क्या करता है जी, बल का प्रयोग करता है। तुम सबने देखा होगा ना कि जो राज्य होता है वो बल का प्रयोग करता है। देखा होगा ना, जैसे हमारा मान लिया हमारा भाई भारत एक राज्य है, तो भाई राज्य के पास पुलिस है, ठीक है, पुलिस के जरिए राज्य क्या करता, बल का प्रयोग करता ना। तो देखा होगा ना, राजनीति में हम लोग क्या देखते हैं भाई, बल का प्रयोग होता है, ठीक है। राजनीति को हम लोग और भी कई प्रकार से देख सकते हैं। देखो अगर आप देखोगे कि राजनीति जो है वह हमारे सामान्य जीवन का क्या भाई मेरे हिस्सा है। राजनीति अगर आप देखेंगे मतभेदों को, मतभेद बहुत होते हैं राजनीति में, देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को क्या होता जी, मतभेद होता ना, कि भाई ये ऐसी है वैसा है, बहुत सारे मतभेद होते ना। राजनीति जो है उसको अगर मैं बात करूं, जहां पर संघर्ष है, राजनीति में हमेशा क्या रहेगा जी, संघर्ष होगा, और संघर्ष के समाधान के लिए राजनीति है होती है, ठीक है। क्या होता, राजनीति शब्द जो है जहां पर एक प्रकार से विवाद है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, वहीं पर राजनीति जन्म लेगी। यानी राजनीति क्या करती है, समस्या का समाधान करती है। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे जहां मान लो कि हमारा राज्य है भारत, यानी राजनीति क्या करती है, समस्या का समाधान करती है। आप लोग समझ रहे हैं क्या मैंने बोल रहा हूं, कि राजनीति क्या करती है जी, समस्या का समाधान करती है। आप लोग ने देखा होगा कि हमारे देश में हमारे जो गली मोहल्ले हैं, चाय की दुकानें हैं, वहां पर भी खूब राजनीति होती है ना, देखा होगा ना, वहां पर भी लोग राजनीति करते हैं। तुम सबने देखा होगा कि कुछ लोग भाई विधायक खरीद वरीद ले रहे हैं, हम लोग उसको भी राजनीति कहते हैं। तो हम लोग सामान्य रूप से हम राजनीति किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछोगे भाई राजनीति क्या है, तो बोलेंगे जो भाई मेरे जो वोट देते लोग, इलेक्शन होता है, यही राजनीति है। कोई बताएगा जो नेता है जो करते हैं राजनीति है। यानी हम लोग सामान्यता राजनीति किसको मानते हैं, या हम सामान्यता राजनीति जैसे चुनाव प्रचार करना, शासन करना, ठीक है, दांव पेच से सत्ता हथिया लेना। दांव पेच से क्या बोलो भाई मेरे, दांव पेच, ठीक है, जैसे होता ना भाई किसी की सरकार है और उसके विधायक खरीद करके अपनी सरकार बना लेना, क्या है,
इसको हम भी कई बार क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं ना। तो दांव पेंच, देखो राजनीति हम किसको कहते हैं, यानी दांव पेंच और सत्ता हथियाने के साधन है राजनीति। दल बदली, चुनाव प्रचार करना, शासन पर कब्जा करना, उचित और अनुचित किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करने का जो प्रयास है वह राजनीति ही क्या होता है, कहलाती है। या हम उसको क्या कह सकते हैं, राजनीति कहते हैं या राजनीति कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, राजनीति जो शब्द है अक्सर हम लोग उसको निंदा के रूप में करते। देखा होगा ना कि हमारे देश में ज्यादातर जो राजनीति शब्द है, भैया बहुत लोगों को सुना होगा ना, जैसे तुम किसी के यहाँ गए, कुछ तुमने बोला होगा तो कोई आदमी बोल देगा ज्यादा राजनीति मत करो, सुना होगा ना। यानी राजनीति को हम लोग अक्सर नेगेटिव लेते हैं, नकारात्मक बहुत लेते हैं। सार्वजनिक हितों की आड़ में निजी लाभ की खोज की आलोचना करने के लिए राजनीति मानव स्थिति का बिहार विशेषता। तुम सबने देखा होगा ना कि लोग जैसे तुमने देखा, जैसे नेता होते हैं तो कहते हैं भैया मैं जनता की भलाई करूंगा, लेकिन जनता की भलाई के करने के चक्कर में खुद फायदा उठाते हैं, अपना फायदा, अपना लाभ देखते हैं ना। इसलिए देखा कि हमारे देश में, या अगर आपने देखा, राजनीति को हम लोग अक्सर नेगेटिव रूप में देखते हैं, नकारात्मक रूप में देखा होगा कि ज्यादातर हम लोग इसको नकारात्मक रूप में देखते हैं। दरअसल यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने तर्क दिया कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक पशु है। भाई अरस्तु कहता है कि जो मनुष्य है वह राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य में स्वाभाविक रूप से राजनीति है। कौन कहता जी? अरस्तु कहता। अरस्तु क्या कहता है कि मानव स्वभाव से राजनीतिक है, यानी आदमी जो है उसका बिहेवियर में क्या है जी, राजनीति है। इससे उनका तात्पर्य न केवल यह था कि राजनीति का परिहार है, बल्कि आवश्यक मानव गतिविधि है। यानी राजनीति क्या भैया कि हमारे लिए जरूरी है। तुम सबने बहुत सारे देशों के नाम सुनेंगे। एक चीज तुमने देखा कि राजनीति हर जगह पर है। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई शहर आप सबने ना देखा होगा ना तो सुना होगा जहां पर राजनीति नहीं होती है ना। देखा है ना, यानी राजनीति है, राजनीति हमें हर जगह पर दिखाई देती है और राजनीति क्या भाई मेरे, हर जगह पर विद्यमान है। यानी हम लोग राजनीति को हर जगह देखते ना। राजनीतिक जुड़ाव यह विशेषता है कि जो सबसे तेजी से हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। यानी भाई जैसे राजनीति जो है वो हमें सबसे अलग करती है। अरस्तु के अनुसार लोग केवल एक राजनीतिक समुदाय में भागीदारी के माध्यम से तर्क गुणी प्राणी के रूप में अपने अस्तित्व को व्यक्त कर सकते हैं। अरस्तु कहता कि हम लोग भाई बुद्धिमान हैं, हम लोगों में कुछ टैलेंट है, हम लोगों में कुछ विशेष है, इसको हम सिर्फ राजनीति के रूप से, राजनीति के माध्यम से कह सकते हैं। अरस्तु कहता है कि मनुष्य जो है वह एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि वह राजनीति के माध्यम से खुद को कह सकता है कि मेरे में तर्क करने की क्षमता है, मैं गुणी हूं। इस प्रकार से अपने आप, यानी हम लोग राजनीतिक रूप से अपने आप को बेहतर व्यक्त कर सकते हैं। एक समूह के सदस्य शायद ही कभी सहमत हो, कम से कम शुरू में किस क्रियात्मक का पालन करते हैं। भले ही लक्ष्यों को लेकर सहमत हो, पर संसाधनों को लेकर झगड़ा होता है, फिर भी एक निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए, एक तरह से दूसरी तरह, फिर एक बार जाने पर। यह कहने का मतलब राजनीति जो है हम लोगों में सामंजस्य, तुमने देखो का हर आदमी का विचार अलग अलग होता ना, लेकिन राजनीति जो करती है भाई झगड़ा समाप्त करती है। यानी राजनीति क्या करती है जी, समस्या का समाधान करती है। और राजनीति क्या है, मनुष्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अरस्तु इसी बात को कहता है कि मनुष्य भाई राजनीतिक प्राणी है। और यानी देखो अगर हर आदमी का भाई अलग अलग विचार होता है, अलग अलग अपना व्यू पॉइंट होता है, लेकिन सबको एक ना एक पॉइंट पर तो आना ही होता है ना। इस प्रकार राजनीति में कई प्रकार के विचारों को व्यक्त करने और फिर एक समग्र निर्णय का संयोजित करने की प्रक्रिया। यानी राजनीति क्या कर सकती है जी, अलग अलग आदमी के विचार को इकट्ठा करके एक कॉमन विचार बना लेते। तुम सबने देखा ना, पॉलिटिकल जो पार्टियां होती, जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, उसमें बहुत सारा नेता फेता होता है ना। देखो हर राजनीतिक पार्टी का एक विचार होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। वैसे यानी राजनीति क्या करती है, सभी लोगों के विचार को इकट्ठा करके एक विचार बनाती है। जैसा
सी विली कहते हैं राजनीतिक कार्रवाई की व्याख्या एक सामान्य तरीके से तर्कसंगत रूप से सबसे अच्छा समाधान निकाल, यानी राजनीति क्या करती है जी, सबसे अच्छा समाधान निकालती है। यानी राजनीति समस्या का, यानी मनुष्य की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालने में इसका काम है। यानी समस्या का समाधान सबसे अच्छा क्या करती है राजनीति, समस्या का समाधान खोजने में क्या है, इसका सबसे बड़ा योगदान है। यानी राजनीति क्या करती भैया मेरे, समस्या का समाधान। यानी राजनीति की में जनता की पसंद शामिल होती है। यानी भाई मेरे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, राजनीति को पसंद करते हैं, और राजनीति हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और एक ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कौन है, राजनीति है, और राजनीति होगी ही होगी। और राजनीति के बिना समाज में झगड़ा होगा भाई। समाज में सामंजस्य स्थापित करना, लोगों में भाईचारा, लोगों में एक प्रकार से रूल रेगुलेशन नियम कानून कौन करता है, राजनीति ही करती है। यानी राजनीति क्या है, समस्या का समाधान। जहां पर समस्या है वहीं पर राजनीति होगी, बात याद रखना। जहां पर समस्या होगी भाई, जैसे किसी घर में है झगड़ा लड़ाई है तो वहां पर राजनीति हो जाएगी। जहां पर भी अलग अलग लोग हैं, सबके विचार अलग है, वहां पर राजनीति होगी। यानी राजनीति क्या करती है जी, समस्या का समाधान करती है। समस्या, जहां समस्या है वहीं राजनीति है। और आजकल हम लोग राजनीति को कैसे जानते हैं, दांव पेच की राजनीति है, चुनाव प्रचार की राजनीति है। तुम सबने देखा कि हमारे गली मोहल्ले में चाय की दुकानों पर, वहां पर भी लोग राजनीति के बारे में काफी बातें करते हैं। एक अगर हम व्यवहारिक राजनीति की बात करें तो व्यवहारिक राजनीति तो ऐसे ही है, जो नेता करते हैं वही सब तो राजनीति है। दांव पेच की राजनीति है, चुनाव प्रचार की राजनीति है, दल बदल की राजनीति है, यही तो राजनीति है। यानी जहां पर समस्या है वहीं पर राजनीति, जहां पर प्रेम है, सम्मान है, भाईचारा, वहां पर राजनीति नहीं होगी। जहां पर मनमुटाव है, जहां पर संघर्ष है, जहां पर दो लोगों में विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, वहीं पर ही राजनीति जन्म लेगी। क्या लेगी, वहीं पर राजनीति का क्या होता है जी, जन्म होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, राज्य पर मिलीबैंड के विचार। यानी राज्य पर मिलीबैंड ने अपनी कौन कौन सी बातें कही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। यानी इसके विचार क्या हैं, अगर हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं मिलीबैंड के ना, कि भाई ये राजनीति को कैसे मानता है। यानी राजनीति पर देखो, राज्य पर मिलीबैंड के विचार, उनकी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी। यानी मिलीबैंड ने एक किताब लिख रखी है, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसी पर उसने राज्य पर अपने विचार दिए हैं, राज्य पर उसने विचार दिए हैं। मिलीबैंड उन तत्वों को दर्ज करते हैं जो राज्य के गठन में एक साथ काम करते हैं। यानी मिलीबैंड बताता है कि राज्य के गठन में कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट हैं। यानी मिलीबैंड कहता है कि राज्य पर मिलीबैंड के विचार में, यानी मिलीबैंड ने टोटल कितने तत्व बताए जी, 7 तत्व बताए, जिन तत्वों से मिलकर के राज्य बना है। यानी राज्य में वो 7 तत्व होंगे ही होंगे। और कौन कौन से तत्व बताए हैं मिलीबैंड ने, जो 7 तत्व बताए हैं, पहला तत्व है जी कार्यपालिका, लिख लो, कार्यपालिका पहला तत्व मिलीबैंड बताया। दूसरा तत्व उसने बताया है जी सरकार, राज्य में सरकार भी होगी। तीसरा तत्व बताया उसने प्रशासनिक तत्व, प्रशासनिक जो शासन प्रशासन होता, प्रशासनिक तत्व। चौथा तत्व उसने बताया है, जो अलग अलग तत्व बताया, चौथा तत्व है संस्थाएं, प्रतिनिधि संस्थाएं, मिलीबैंड ने बताया है प्रतिनिधि संस्थाएं। पांचवा तत्व उसने बताया है स्थानीय स्वशासन, जो हमारे स्थानीय सरकारें होती है, स्थानीय स्वशासन। छठा तत्व उसने बताया सेना और पुलिस, भाई राज्य के पास सेना और पुलिस भी होगी, ठीक है। और उसने 7वां तत्व बताया है न्यायपालिका। क्या बताया जी, 7वां तत्व न्यायपालिका। यानी मिलीबैंड 7 तत्वों, यानी 7 तत्वों को इंपॉर्टेंट बताता है, जिनसे मिलकर के कह सकते हैं भाई मेरे कि राज्य बना हुआ है। यानी मिलीबैंड कहता है कि इन 7 तत्वों से मिलकर ही कह सकते भाई मेरे
राज्य की स्थापना हुई है। राज्य में 7 चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये कौन कहता है? मिलीबैंड कहता है। मिलीबैंड कहता है भैया कि पहला सरकार किसी भी तरह से राज्य तंत्र का एकमात्र तत्व नहीं, यानी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो राज्य में सरकार होती है। देखो आप किसी भी राज्य को उठाओगे भाई मेरे, मिलीबैंड कहता है हर एक राज्य में उसकी एक सरकार रहती है, सरकार ही शासन प्रशासन को चलाती है। क्या है भाई, तुम किसी भी राज्य को देखो भाई, जैसे भारत एक राज्य है, ठीक है, अमेरिका एक राज्य है, लेकिन राज्य के अंदर में क्या रहती है? एक सरकार होती है। क्या होती है जी? एक सरकार होती है। यानी पहला तत्व तो आप लोग कह सकते हैं भाई सरकार एक तत्व है, और सरकार को क्या कहता है कि बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकार का गठन करते हैं। भाई मेरे, तुम सबने देखोगा ना कि भाई मेरे चुनाव में जिसको बहुमत मिलता है वही आदमी सरकार बनाता है। देखा होगा ना, इसके हाथ में देश की वास्तविक शक्ति होती है। देखोगा भाई जिसकी सरकार होती है उसे के पास तो भाई देश की सारी शक्ति होती है। तो राज्य का पहला तत्व भाई क्या है जी? सरकार आप कह सकते हो। सरकार क्या है? एक प्रकार से जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, यानी सरकार पहला तत्व है। दूसरा तत्व है प्रशासनिक तत्व। प्रशासनिक तत्व क्या होता है जी? सरकार को चलाने के लिए सरकार के पास शासन प्रशासन होता है, कुछ अधिकारी होते हैं, और अधिकारी अलग अलग कामों को संभालते हैं। ये अधिकारी कुशल अधिकारी होते हैं, और सरकार जो निर्णय देती है वही काम करते हैं। यानी राज्य में दूसरा तत्व क्या जी? प्रशासनिक तत्व। जो अधिकारी होते हैं, जो जिसको हम लोग आईपीएस बोलते हैं, ठीक है, आईएएस बोलते हैं, इस प्रकार के अधिकारी क्या करते हैं? सरकार को चलाने में मदद करते हैं। यानी जो सिविल सेवा और नौकरशाही होती है, ठीक है, उस तत्व की हम लोग यहाँ पर बात करें कि अभी तत्व होता है। अगला तत्व होता है जी कार्यपालिका। तुम सबने देखा कि राज्य के पास एक क्या होती है जी? कार्यपालिका। राज्य के निर्णय लेने के लिए राज्य के पास एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका राज्य की संवैधानिक संस्था है। राज्य के पास क्या होगी जी? एक कार्यपालिका। तीसरा तत्व क्या है जी? कार्यपालिका। राज्य के पास क्या होती है भाई मेरे? कार्यपालिका होती है। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तटस्थ रहने वाले राजनेताओं के आदर्श को पूरा करने वाली है, जो सत्ता में वास्तव में हालांकि नौकरशाही पर अपना अधिकार हो सकता है, अपनी शक्ति का गठन। यानी राज्य का जो तत्व है जी कार्यपालिका। राज्य का अगला तत्व है सैन्य और पुलिस। भाई राज्य के पास सेना और पुलिस होगी ही होगी, जिसके जरिए राज्य क्या करता है कि शांति और सुरक्षा बनाने का काम करता है। राज्य के पास अगला तत्व क्या है जी? हम लोग चौथा कह सकते हैं कि उसके पास पुलिस और सेना है। हर राज्य के पास क्या होगी भाई? पुलिस और सेना होगी ही होगी, ये तो हर हालत में होगी। आप समझ रहे हैं भाई मेरे? कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, उसके पास सेना और पुलिस होती ही होती है। ये तो फिक्स है। क्या है जी? ये फिक्स है। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह पर ये चीज आपको मिलेगी कि उस राज्य के पास क्या होगी? सेना और पुलिस होगी। सेना और पुलिस के जरिए राज्य क्या करता है? शांति बनाए रखने में, लोगों की सुरक्षा देने में, लोगों को एक प्रकार से प्रशासन चलाने में, शांति व्यवस्था बनाने में ये मदद करता है ना। और राज्य किसका करता है भाई? पुलिस के जरिए, सेना के जरिए बल का प्रयोग करता है। भाई राज्य ने जो नियम कानून बनाए, क्या बोलने वाला? राज्य ने जो नियम कानून बनाए हैं, उन नियम कानूनों को अगर कोई नहीं मानेगा, उन नियम कानूनों का अगर पालन कोई व्यक्ति नहीं करेगा, तो राज्य क्या करेगा? बल का प्रयोग करेगा। राज्य के पास ये शक्ति की वह राज्य पुलिस और सेना के जरिए क्या करता है? बल का प्रयोग करता है। क्या करता है? बल का प्रयोग करता है, ताकि राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रहे। अगला पांचवा हम लोग कह सकते हैं न्यायपालिका। भाई राज्य के पास एक न्यायपालिका होती है, जो न्यायपालिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता कि राज्य में न्यायपालिका का होना क्या है? राज्य में जो सरकार है वह संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, कानून बना रही है या नहीं बना रही है, लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं, ये काम है न्यायपालिका का। यानी न्यायपालिका ये देखती कि राज्य में जो सरकार है वो सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखने का काम किसका है? वो उसका काम होता जी न्यायपालिका का। यानी राज्य के पास एक तत्व होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? न्यायपालिका। राज्य के पास क्या होगी भाई मेरे? न्यायपालिका होगी, जिसका काम होता है देखेगी कि राज्य जो है उसमें
भाई जो राज्य में जो सरकार है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारा देखने का काम किसका होता है, न्यायपालिका का। और न्यायपालिका ये सारे काम को देखेगी, ठीक है। न्यायपालिका सरकारी शक्ति के धारक को स्वतंत्र माना जाता है और जांच करती है। न्यायपालिका भाई किसी भी चीज की जांच करती है, भाई सरकार सही चल रही है कि नहीं चल रही है, सरकार के जो नियम कानून है वो कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये सारा काम कौन देखता है जी, न्यायपालिका देखती है। ये सारा काम देखना का किसका काम है जी, न्यायपालिका काम है। तो न्यायपालिका जो है इन सभी कार्यों को देखती है। और अगला जो है छठा हम लोग कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन। हर राज्य में स्थानीय स्वशासन होता है जो क्या करता है कि स्थानीय लेवल पर जो काम करता है। स्थानीय स्वशासन हर राज्य में होगा, आप समझ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूं स्थानीय स्वशासन का है कि संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में पंचायती राज व्यवस्था, तुम समझेगा कि हमारे देश में जी पंचायती राज व्यवस्था बनी है ना, तो यह भी सरकार का एक पार्ट है। भाई गांव का और कस्बों का कैसे विकास किया जाए, इसलिए स्थानीय स्वशासन होता है जो क्या करता है भाई मेरे कि संसदीय लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था, जैसे हमारे गांव है, गली है, मोहल्ले हैं, गांव है, उनका विकास। कुछ संघीय प्रणाली इन इकाइयों में केंद्र सरकार में काफी स्वतंत्र प्राप्त होती हैं, जो शक्ति अपने क्षेत्र को नियंत्रित करती है, जहां सरकार संवैधानिक रूप से हस्तक्षेप से वंचित है। यानी सरकार भाई हर जगह तो पहुंच नहीं सकती है, इसलिए स्थानीय सरकारें होती हैं। स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन होता है जो अन्य सभी प्रकार के कामों को करता है और इस प्रकार के काम को करते हैं। अगला मिली बैंड कहता है जो सातवां तत्व है वो कहता है, वो सातवां तत्व है प्रतिनिधि संस्थाएं। यानी राज्य को चलाने के लिए आपने देखा कि वहां पर संसद होती या विधानसभा होती है। राज्य को चलाने के लिए अगला तत्व क्या है भाई, संसद विधानसभाएं होती हैं जो क्या करती हैं, कानून बनाने का काम करती हैं। राज्य का जो सातवां तत्व है मिली बैंड कहता है कि भाई मेरे राज्य में क्या होगा, मिली बैंड कहता है कि राज्य में प्रतिनिधि संस्थाएं यानी वहां पर संवैधानिक संस्था होगी जो कानून बनाएगी, जिसको हम लोकसभा, राज्यसभा या हम लोग संसद कह सकते हैं। यहाँ पर विधान सभाओं और ब्रिटिश प्रणाली में संसद की सूची को जोड़ा गया है। राजनीतिक दल का उल्लेख किया गया, हालांकि वह सामान्य से राज्य तंत्र का हिस्सा नहीं। यानी राज्य का हिस्सा पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, लेकिन कह सकते हो कि जो संसद है वह राज्य का हिस्सा होती, जहां पर राज्य को चलाने के लिए क्या बनता जी, क्या बनता जी, नियम कानून को बनाया जाता है। तो ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, आप समझ रहे हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि मिली बैंड राज्य पर मिली बैंड के क्या विचार हैं। तो मिली बैंड कहता है कि भाई मेरे 7 चीजें हैं जिनसे मिलकर के राज्य बना है। अब कौन कौन चीजें बताता है, पहला बताता है जी वो सरकार है, दूसरा बताता प्रशासनिक तत्व है, ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत है, तीसरा बताता सैन्य है, सेना होना है, चौथा बताता है न्यायपालिका है, ठीक है, पांचवा बताता स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, पुलिस उलिस बल को बताता है। अगला वो बताता नौकरशाही, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो अगर जो सरकार के अधिकारी काम करते हैं उनको बताता है। और फिर कहता है स्थानीय स्वशासन और संसद। ये 7 चीजें मिलकर के क्या करती हैं कि राज्य 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 में 7 तत्व हैं। राज्य में 7 चीजें, राज्य कहीं भी राज्य है तो राज्य में आपको 7 चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। और राज्य वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। और इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य को लेकर के जब भी क्वेश्चन आएगा, और मिली बैंड वाला इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ये देखो मिली बैंड वाले क्वेश्चन में यही है कि मिली बैंड 7 चीजों को बता रहा है कि भाई इन 7 चीजों से मिलकर के राज्य बना है। जैसे वो बताता, पहला बताता जी सरकार, याद रखना। दूसरा बताता हो कि वो कहता है कि राज्य में भाई कार्यपालिका, ठीक है। तीसरा बताता हो सेना और पुलिस बल। चौथा बताता है कि वो प्रतिनिधि संस्थाएं, संसद वंसद को बताता है। पांचवा बताता स्थानीय स्वशासन। छठा बताता है वो कार्यपालिका को, किसको बताता, सॉरी न्यायपालिका, न्यायपालिका को बताता है। और सातवां बताता है, 7 तत्व ऊपर नीचे हो सकते हैं कि जो एक प्रकार से राज्य को चलाने के लिए अगर हम लोग बात करें, जो अधिकारी है, जो एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे जो अधिकारी तंत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई अगर आप लोग जैसे इसमें देखेंगे, जिसको कह सकते, बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कहाँ गया, 1 मिनट बता रहे हैं, ठीक है।
जैसे हम लोग इसमें वो करें, ठीक है, यानी प्रतिनिधि प्रशासनिक तत्व बोला ना, शासन को प्रशासन को चलाने के लिए, अब जैसे मैंने बताया तो बताता नौकरशाही ना, प्रशासनिक तत्व हम उसको कह रहे हैं ना जी, शासन प्रशासन के लिए चलाने के लिए इसमें शामिल किया जाता है, तो प्रशासनिक तत्व। देखो 7 तत्व याद रखो। पहला जैसे मैंने बताया भाई प्रशासनिक तत्व ले लो, एक तत्व। दूसरा तत्व भाई हमारा सरकार, ठीक है, 2 तत्व हो गए। तीसरा तत्व आप लोग कह सकते हो कि भाई 2 तत्व हो गए। तीसरा तत्व हम लोग कह सकते हैं भाई मेरे कार्यपालिका, 3 तत्व। चौथा तत्व न्यायपालिका, ठीक है। पांचवा तत्व जो हमारा स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। छठा तत्व सेना और पुलिस बल, और सातवां तत्व हमारी जो संसद है। ये 7 तत्व हैं जिनसे कह सकते हैं कि मिलीबैंड, रोल्फ मिलीबैंड कहता है कि इन 7 तत्वों से क्या है कि राज्य बना है और राज्य का गठन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। राज्य क्या है, एक बात बता दूं, थोड़ा और हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो राज्य आप लोग कह सकते हैं राज्य मूलतः 4 चीजों से मिलकर के बना है। क्या राज्य जो है 4 चीजों से मिलकर बने, अगर ये 4 चीजें होंगी तो राज्य बनेगा। पहला भी कि सरकार, 4 तत्व, मिलीबैंड ने 7 बताया है, मूलतः हम लोग 4 कहते हैं। राज्य में 4 चीज शामिल है, सरकार होती है। तीसरा होता भूभाग, भाई कोई भी देश होगा उसका भूभाग होता ना, जमीन का एरिया होता, तभी तो राज्य बनेगा, भूभाग। तीसरा होता है कि अगर आप देखेंगे जनसंख्या, भाई हर राज्य के पास क्या होती है, जनसंख्या होती है। और चौथा तत्व जिसको हम बोलते हैं राज्य के पास क्या होती है, एक प्रकार से प्रभुसत्ता। ये 4 चीजों से मिलकर के राज्य बना है। कौन कौन से तत्व, पहला देखो राज्य, कोई भी राज्य उसके पास एक भूभाग होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा देश इंडिया है, ठीक है, एक स्टेट है, एक राज्य है, तो उसके पास एक भाई एक भूभाग है ना, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के असम तक एक भूभाग है ना। दूसरा हमारे राज्य के पास क्या होती है जी, सरकार। हर राज्य को चलाने के लिए एक सरकार होती है। जैसे अगर आप देखें भारत एक राज्य है तो उसको चलाने के लिए यहाँ पर सरकार का गठन करते, जैसे केंद्र में मोदी की सरकार है। 2 पार्ट हो गए। तीसरा भाई राज्य में तीसरी चीज होती जनसंख्या। भाई कोई भी राज्य हो वहां पर पॉपुलेशन तो होगी ही होगी, भाई बिना पॉपुलेशन तो कोई राज्य तो होगा नहीं ना। भाई हर राज्य की एक जनसंख्या होती है ना, जो वहां पर रहती है ना, भूभाग जो है उस पर तो जनसंख्या होगी। अरे आदमी नहीं होगा तो क्या राज्य बनेगा, कोई राज्य नहीं बनेगा ना। तो तीसरी होती जनसंख्या। और चौथा होता प्रभुसत्ता, यानी राज्य जो है वो सभी निर्णय क्या करता है, स्वतंत्र रूप से ले रहा है, यानी राज्य पर किसी प्रकार का आंतरिक और बाह्य दबाव नहीं है, राज्य स्वतंत्र है, राज्य अपने नियम कानून को, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रभुसत्ता। तो राज्य में ये 4 चीजें होती ही होती हैं। और मिली बैंड को लेकर के आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया कि राज्य क्या है। देखो राज्य अगर आ गया तो मिली बैंड वाला लिख सकते हो, राज्य जो बताया इसको लिख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने बात किया राजनीति क्या है। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा जरूर जा सकता है, ठीक है। और इसको जरूर करके आइएगा, ठीक है। इसमें जितने बाकी बचे क्वेश्चन हम लोग इसको दोबारा भी कर लेंगे। और ये पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो क्लास है BAM प्रोग्राम जो आपका है, ये क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आपको और भी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लगातार क्लास का लिंक आता रहता है और आप क्लास को जाकर